हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची हॉरर स्टोरी। कहानी से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी इस कहानी को रिलीज़ होने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि मैं किसी कारण व्यस्त चल रहा था किसी काम में। तो अब तो खैर लगातार वीडियोस अपलोड होंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नई वीडियोस आने में। खैर बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में मम्मी पापा, उनका बेटा, बहू और बच्चे थे छोटे छोटे। बड़ा परिवार था इनका। ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। इन लोगों को जहाँ ये लोग रहते थे उनके घर में जो मकान, इनका जो मकान मालिक था उसने इनसे कही थी कि भैया ये मकान मैं बेच रहा हूँ और तुम लोग इसे खाली कर दो। किराए पे रहते थे ये लोग। तो इन्होंने कही थी चलो ठीक है हम देख रहे। तो ये लोग मकान ढूंढ रहे थे। इन्हें एक मकान मिलता है, सही नॉर्मल बढ़िया होता है। मकान में कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होते, सही होता है, बढ़िया मकान होता है। मकान में इन्हें ऊपर मिलता है, ऊपर की साइड को ऊपर का फ्लोर मिलता है और इन्हीं के नीचे ही एक और फैमिली रहती है। वो भी इन्हीं की तरह बड़ी फैमिली थी, मगर उनका थोड़ा बिजनेस था। वो लोग थोड़े पैसे से संपन्न थे। अब क्या होता है, ये लोग मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट होने के बाद इनकी जो नीचे फैमिली जो रहती थी उनसे इनके अच्छे संबंध हो गए थे, आना जाना अच्छा हो गया था इनका। तो क्या था, ये लोग खाना वाना भी शेयर कर लेते थे आपस में और बढ़िया चलने लगी थी कहानी। मगर क्या होता है, ये लोग जब इस मकान में शिफ्ट होते हैं तो इनका क्या होता है, पति जो होता है, इस बहू का जो ये फैमिली शिफ्ट हुई थी इनमें जो पति होता है इसका, उसका क्या होता है एकदम से काम बढ़िया हो जाता है। मतलब अच्छा चलने लगता है और बढ़िया सेटिंग हो जाती है सब इसकी। नौकरी जो ये करता था उसमें भी काफ़ी तरक्की हो जाती है और बहुत बेहतर हो जाती है इनकी घर की कहानी। अब जब इस आदमी का काम बढ़िया चलने लगता है तभी क्या करता है, थोड़ा सा पैसा जोड़ता है और अपने पापा के नाम में और पापा को भेजने के लिए मतलब एक बिज़नेस खुलवा देता है उनका। तो कि ये काम करता रहेगा और पापा जो है वो बिज़नेस संभाल लेंगे ये सोच के। अब क्या होता है, ये लोग जहाँ बिज़नेस डालते हैं वो भी बहुत बढ़िया चलने लगता है। मतलब काफ़ी इनकी चर्चा होने लगती है और उनका काम बढ़िया चलने लगता है पूरी तरीके से। अब धीरे धीरे इसी के साथ क्या होता है, ये लोग सामान खरीदने लगते हैं अपने घर में। इनके सामान कम होता है स्टार्टिंग में, ये सामान खरीदने लगते हैं, नई नई चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और कहानी इनकी इतनी तक बढ़ जाती है कि ये बिज़नेस से कि ये लोग जो हैं एक अपनी ज़मीन तक खरीद लेते हैं। मतलब अच्छी खासी बड़ी एरिया में अपनी ज़मीन खरीद लेते हैं और सब में मतलब मिठाई वगैरह बंटवा देते हैं ये लोग। बहुत बढ़िया हो जाती है इनकी सेटिंग। अब कहानी से हट के मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि इस बंदे का नाम जो था, जो जॉब लगी थी जिसकी, इसका नाम था निखिल। तो मैं आपको निखिल नाम से ही बताऊँगा आगे की कहानी, ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी। तो क्या होता है, इनका काम तो बढ़िया चलने लगता है। अब इसके साथ एक चीज़ होती है, इनके जो नीचे फैमिली रहती थी उनके घर, उनके परिवार में इनके लिए मतलब जलन पैदा होने लगती है। मतलब आपस में, उनके सामने तो कुछ नहीं कहते लेकिन आपस में जब ये लोग फैमिली में बैठते थे तो इस तरीके की बातें होने लगती थी। अरे देखो इनकी तो बहुत बढ़िया सेटिंग हो गई है ऊपर, और देखो जब से यहाँ पे आए हैं माल ही माल आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब दौलत आ रही है, अब तो खूब मज़े चल रहे हैं इनके घर में। और इनके जो बाप हैं उनका काम भी बढ़िया हो गया है, अब से यहाँ पे आए हैं। इस तरीके की बातें इनके घर में चलने लगती हैं जो लोग नीचे रहते थे उनके यहाँ। अब क्या होता है, एक दिन ये लोग ऐसी बुराई कर रहे होते हैं अपने घर में, ऊपर जो किराएदार आए थे उनके विषय में। तभी ये जो नीचे रहते थे इनके जो सास थी उसकी एक फ्रेंड आई भी होती है। उन्हीं के सामने ये लोग ऐसी बुराई कर रहे होते हैं। तभी वो एकदम से बोलती है कि अच्छा बुरा लगता है आप लोगों को तो करवा दो, हम करवा दे रहे हैं तुम्हारी सेटिंग। ये लोग गिर जाएंगे तुम उठ जाओगे। है हमारे जान पहचान में एक मौलाना साहब, कर देंगे वो काम। ये लोग गिर जाएंगे और तुम्हारी कहानी सब उठ जाएगी, तुम लोग सब बेहतर हो जाओगे। और ये लोग जैसे ये कहती वो औरत, तो ये लोग कहते हैं कि भाई क्या करना होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो कहेंगे वो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम बताएंगे मौलाना साहब, वो कर देना बस, बाकी तुम्हारा अपने आप हो जाएगा सारा काम, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब वो औरत ये बात कहती है तो ये जो नीचे सांस थी ये कहती है अच्छा ऐसा हो सकता है तो कराओ, ये मिलवाओ मौलाना साहब से, तुम्हारे कब मिलवा रही हो। तो वो कहती है बोले ऐसा है तो अभी चलो, अभी मिलवा दे रही हूँ, अभी बात करा दे रही हूँ। तभी दोनों औरतें क्या करती हैं, निकल जाती है वही मौलाना साहब से बात करने। वो जब ये मौलाना साहब के पास पहुँचती हैं तो वो इनसे बैठाता है पहले तो थोड़ी देर। उसके बाद में इनसे कहता है कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ, क्या करना क्या है। पहली बात कहानी से हट के मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मौलाना थे, इन्हें मौलाना तो मत ही कहो, ये एक तरीके से कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक कह लो इनको। कोई अच्छे आदमी अच्छे ना काम कर रहे थे यहाँ पे बैठ के कोई। खैर अब कहानी पे आते हैं। अब जब मौलाना क्या पूछता है कि क्या हुआ, तो ये औरत कहती है इनमें से एक कि ऐसे ऐसे हम रहते हैं और हमारे ऊपर ऐसे किराएदार आ रहे हैं, उनकी तो बहुत बढ़िया चल रही है उनके घर में,
सब मतलब उनके जब से हमारे घर में रहने आए हैं उनके सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा है और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रही है और ऐसा हमें अच्छा नहीं लग रहा और मतलब सब बता दी थी जो भी इसे कहना होता है। तो मौलाना उसकी बात सुनता कहता है बोले अच्छा ऐसा करना चाहती हूँ, चलो हो जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। तो पूछती है बोले क्या करना पड़ेगा। तो मौलाना कहते हैं बोले एक है कब्रिस्तान, वो बताते हैं एक कब्रिस्तान है जो कि अब पूजा नहीं जाता, मतलब कि उसमें कब्र वगैरह दफनाया नहीं जाता अब किसी को। वहाँ पे एक कब्र है, बताते हैं उसका पूरा कि किस जगह पे बनी हुई है। बोले उस कब्र की मिट्टी ला करके एक तुलसा का पौधा खरीदना और उस कब्र की मिट्टी को उस तुलसा के पौधे में लगा करके और इन लोगों को दे देना ऊपर, और एक कपड़ा दूंगा उसे उस तुलसा पे बांध करके ऊपर उनको दे देना और उनसे ये कहना कि रोज़ इस तुलसा की पूजा करें। बस इतना कहना, बाकी तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। अब मौलाना की बात सुनने के बाद ये औरत क्या कहती है, कहती है चलो ठीक है हम कर लेंगे। अब मतलब आप देखो एक व्यक्ति के लिए कितनी नफ़रत भरी हो सकती है किसी व्यक्ति में। तो ये औरतें आधी रात को निकलती हैं और कब्र ढूंढती हैं और कब्र के बाद वहाँ से मिट्टी लाती हैं रात के टाइम में और उसे फिर तुलसा में लगाती हैं। और जो ये मौलाना जो कपड़ा देता है, मौलाना का जो ये कपड़ा था ये लाल रंग का होता है, ये खून से मतलब गीला किया गया होता है इसको, और सुखा करके इनको देते हैं ये जो औरत है। अब ये जो तुलसा के पौधे को लेती है और उनको ऊपर कह के दे देती है कि इसे घर में हमारे तो नीचे उगती नहीं है, हमारी होती नहीं है तुलसा, तुम ले और ऊपर लगा लो उस तुलसा को और तुम्हारी खूब मतलब सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और तरक्की और बढ़ेगी और सब पूजा करो इसकी और अच्छे अच्छे फल मिलेंगे तुमको। अब ये औरत ऐसा करी तो ऊपर वो बड़े सीधे साधे से लोग थे तो कहते अरे अच्छा है आपने हमें दे दिए, चलो अच्छा है हम लगा लेंगे यहाँ पे, हमारे हो जाती है, हमारे हो जाएंगी ये तुलसा। तो वो लोग पौधे को लगा लेते हैं। अब क्या होता है, ये लोग जो ऊपर रहते थे ये लोग नॉर्मल पूजा करने लगते हैं तुलसा की, वो जो पूजा पाठ की तुलसा होती है उसकी पूजा करने लगते हैं नॉर्मल, और रोज़ पे पानी चढ़ाते हैं और धूपबत्ती लगाते हैं। अब इससे क्या होता है, वो जो कब्र की जो मिट्टी थी उसका जो शैतान होता है वो उससे जाग जाता है एक तरीके से, और तुलसा ऊपर जो होती हैं वो ईश्वर की होती हैं, मतलब भगवान से होती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से वो भड़क जाती है, जो शैतान होता है कब्र का वो भड़क जाता है इस चीज़ से, तो वो इनके घर पे मतलब पूरा प्रहार कर देता है एक तरीके से, आप ये कह लो। अब शुरुआत इसकी कैसे होती है, एक दिन ये लोग रात को नॉर्मल सो रहे होते हैं, तभी इनको दिखता है कि मतलब ये लोग इनको खटर पटर की आवाज़ आती है। तो लोग देखते हैं कि इनकी जो मम्मी थी, जो सांस कह लो आप, बहू की जो सांस थी, जो मम्मी थी ऊपर, इसको उल्टियाँ हो रही होती हैं, इसकी तबीयत बिगड़ जाती है रात को। अब क्या होता है, ये लोग देखते हैं कि क्या हुआ, इनको तबीयत कैसे बिगड़ गई। तो उस औरत को मुझे ऊपर जो सांस थी, निखिल की मम्मी, उनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया होता है और एकदम से उल्टी पे उल्टी होने लगती है। तो ये लोग रात को निकलते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाके क्या होता है, रात भर ट्रीटमेंट चलता है इनका, सुबह तक इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जो निखिल की मम्मी थी उनकी डेथ हो जाती है। मतलब डॉक्टर भी समझ में नहीं पाता कि एकदम से कैसे हो गया ये सब, तो उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब ये लोग दुखी हो जाते हैं, एकदम से रोआ पिटाई चालू हो जाती है। इनके घर में जो जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबको बुलाते हैं और जो निखिल की मम्मी होती है उनको लेकर के अपने घर पे आते हैं पहले और लेटाते हैं। तब उसके बाद में क्या होता है, ये लोग रो पिटाई तो हो ही रही होती है वहाँ पे, तो नीचे जो लोग रहते थे जिन्होंने कराया था वो भी ऊपर आते हैं, आ करके एकदम से ड्रामा करने लगते हैं कि भाई हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, वो भी रोने की एक्टिंग करने लगते हैं सब, और कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं कि चलो असर शुरू हो गया जो हमने करा उसका। अब क्या होता है, जो निखिल की मम्मी थी उनका क्रियाक्रम कर देते हैं ये निखिल, जो है सब पूजा पाठ हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। तब जब निखिल लास्ट की जो पूजा होती है उसे करके जब घर पे आ रहा होता है, तब वो किसी से बात कर रहा होता है, मतलब उसे लोगों को लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है बाहर। तब लोग जब झाँक के देखते हैं तो वो हवा में बात कर रहा होता है और मम्मी मम्मी करके बात कर रहा होता है। और लोग निखिल को झिझोड़ते हैं, अरे क्या हो गया बेटा, किससे बात कर रहा है। तो कहता है मम्मी, ये मम्मी खड़ी हुई, मम्मी से बात कर रहा हूँ। कहते हैं बेटा पागल हो गया। तो जो वो होते हैं निखिल के पापा कहते हैं अरे इसे थोड़ा सदमा लग गया, इस चक्कर में से ऐसा लग रहा है, इसे अंदर बैठा दो, अंदर लिटा दो। तो ये लोग क्या करते हैं, निखिल को लेके जाते हैं अंदर और लिटा देते हैं। अब रात होती है, रात को ये सब लोग सो ही रहे होते हैं क्योंकि एक डेथ हो चुकी है शहर में, तो मेहमान भी सब सो रहे होते हैं। तभी निखिल एकदम से उठ के बैठ जाता है और बड़बड़ाने लगता है, बातचीत करने लगता है हवा में। तो ये सब लोग, इसकी खटर पटर होती है, आवाज़ आती है, तो सब लोग एक धीरे धीरे उठते हैं, मतलब देखते हैं क्या हो रहा है। तो निखिल मम्मी मम्मी करके और बात करने लगता है
तो निखिल के पापा भी उठ जाते हैं, कहते हैं अरे बेटा क्या हो गया, किससे बात कर रहा है, इधर देख। तो कहता है मम्मी से बात कर रहा हूँ। और तुम लोग ने ये क्या कर रखा है, सब पूजा पाठ का यहाँ से हटाओ, मम्मी कहाँ गई है, मम्मी तो बैठी हुई है सामने, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो पापा कहते हैं अरे बेटा नहीं बेटा, ऐसा दुखी मत हो, मम्मी जा चुकी है, उनको कोई बात नहीं, उनसे ऐसा नहीं करते अब तुम नॉर्मल हो जाओ, ज़्यादा सोचो मत ही। तो कहता है पापा क्या नॉर्मल हो जाओ, कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, मम्मी बैठी हुई है, मम्मी से बात करने दोगे नहीं तुम दोगे। और ये बात कह के पापा से और मम्मी से नॉर्मली बात करने लगता है। अब क्या होता है, निखिल की हरकतें देख के ये जो निखिल के पापा होते हैं इन्हें गुस्सा आ जाती है। ये कहते हैं क्या ड्रामा लगा रखा है तूने, और ये बहुत क्या है मम्मी, कहाँ है तेरी मम्मी। कहती मम्मी यहाँ बैठी तो है, और देख क्या ताई बैठी होती है, ताई यहाँ से हट जाओ, मम्मी के ऊपर क्यों चढ़ रही हो तुम, और ज़्यादा उनके हाथ दब गया देखो, ऐसे कहता है अपनी ताई से। ताई भी ये सुन के घबरा के एकदम से पीछे हट जाती हैं। तो निखिल के पापा कहते हैं कि कहाँ है मम्मी, कहाँ हाथ दब गया, कहाँ है मम्मी, किधर खड़ी हैं। तो वो बताता है कि इधर खड़ी हैं। बोले मैं तुझे हाथ चल के दिखाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है तेरी मम्मी। अब क्या करते हैं, इसके जो पापा गुस्से में उठते हैं और उस जगह पे चलते हैं जहाँ वो बता रहा होता है कि मम्मी है। तभी क्या होता है, इनका अचानक से पैर स्लिप होता है, ये कैसे गिरते हैं इन्हें समझ में नहीं आता, एकदम से स्लिप होता है और इनके एकदम से गिरते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या इनके जो घर है उस जगह थोड़े थोड़े मतलब 1-1 फुट के कह लो, थोड़े थोड़े सरिये निकल रखे होते हैं। और क्योंकि घर में थोड़ा अभी काम चल रहा था तो वो सरिये निकल रखे होते हैं। तो ये एकदम से गिरते हैं और सीधे इनके गले से सीधे सरिया पार, वहीं इनकी डेथ तुरंत हो जाती है। अब इस चीज़ को देख करके एकदम से वो जितने भी फैमिली वाले थे इनके, वो एकदम से चिल्लाते हैं और ये क्या हो गया, ऐसे चीखते हैं। तभी लेकिन निखिल कहता है कि मैंने तो तुमसे कही थी यहाँ से मत निकलो, मम्मी बैठी हुई, तुम्हारा पैर स्लिप हुआ, ये तो तुम्हारी गलती है। और वो ये बात कह के हवा में फिर से अपनी मम्मी से बात करने लगता है। अब निखिल को ये बात देख के लोग कहते हैं, मेरी फैमिली वाले तो बोले ये तो पागल हो गया है, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है, ये क्या ऐसी बातें कर रहा है। अब जब गर्दन में सरिया घुसा था तो ये चीज़ तो हो गई मतलब थोड़ी पुलिस से रिलेटेड। तो पुलिस आती है, पुलिस निखिल पे शक करने लगती है कि निखिल ने करा है और इसे वो लेके जाने के लिए कहती है। लेकिन लोग कहते हैं, बोले नहीं निखिल तो बहुत दूर था, ये तो खुद ही गिरे हैं, पता नहीं कैसे। अब क्या होता है, इस बीच में एक बंदा होता है इनकी फैमिली में से, वो क्या था, जब निखिल हवा में बात कर रहा था अपनी मम्मी से तो वो वीडियो बना रहा था इस चीज़ की कि अपनी सोशल मीडिया साइट पे डालूंगा कि हवा में बात कर रहा है आत्मा से कोई बंदा, इस तरीके से वो वीडियो बना रहा था उस सीन को। तो उसमें ये भी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है कि जो दादा थे, जो सॉस के निखिल के पापा थे, ये खुद ही स्लिप हुए और खुद ही इनका सरिया घुसा गर्दन में। अब पुलिस ये वीडियो देखती है, ये तो समझ में आ जाता है उनके कि ये कोई निखिल की गलती नहीं है और सब खुद ही हुआ है, कि खुद ही पैर स्लिप हुआ है उनका, ये बात तो मान जाती है पुलिस उससे भी कहती है उस बंदे से कि अरे तुम्हें क्या शर्म नहीं आती कि मर गया, किसी को ऐसी अजीब सी हरकतें दिख रही है, उसका आत्मा दिख रही है और तुम वीडियो बना रहे हो उस चीज़ की। पुलिस डांटती है तो बंदा कहता है, बोले खैर वीडियो बनाने से फ़ायदा तो हो गया, बच गया आज ये, वरना तुम तो उठा के ले जाते इसको निखिल को। खैर अब ये बात यहीं दफ़ा हो जाती है, इसके पापा का भी अंतिम संस्कार हो जाता है। अब क्या होता है, अब जब अंतिम संस्कार पूजा हो जाता है उसके बाद में जब ये लोग घर पे बैठे होते हैं, अब निखिल मम्मी के साथ साथ पापा से भी बात कर रहा होता है हवा में, क्या पापा और क्या है, और मतलब जो भी उससे बात कर ली होती है, लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती है बात क्या कर रहा है वो। अब मम्मी के साथ साथ वो पापा से भी बात कर रहा होता है। तो लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इसका दिमाग ख़राब हो गया, क्या हो गया ऐसे। खैर कहानी यहीं हो जाती है और ये ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं निखिल को हवा में बात करते हुए। लोग सब चले जाते हैं, धीरे धीरे रिश्तेदार सब जाने लगते हैं अपने अपने घर। तो निखिल की वाइफ कहती है उससे, निखिल से कि भैया अब तुम कब तक करते रहोगे ऐसा ही ड्रामा, छोड़ो जो हुआ उसे भूल जाओ और काम पे जाओ, घर चलाना है, देखो परेशानी चल रही है, इस समय इतना पैसा खर्च हो गया है, ऊपर से अब कैसे चलेगा घर, तुम जाओ काम पे, पापा का बिजनेस संभालो। तो क्या अपनी वाइफ को निखिल झटक देता है उसकी ये बात सुनने के बाद। अब क्या होता है, वो उससे ज़बरदस्ती करती है तो उसे धक्का देके और कहता है मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और कहीं चले जाता है। फिर रात को आता है और कमरे में जा कर के फिर बात करने लगता है अपने मम्मी पापा से, मतलब पागल सा हो जाता है वो, ये कह लो आप। अब ये चीज़ देख के निखिल की जो वाइफ थी वो टेंशन में तो होती कि करना क्या है। अब वो सोचती है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, काफ़ी समय बीत जाता है उसको यही करते हुए, कहीं जाता ही नहीं है, इनका जो काम होता है वो भी बंद हो जाता है, काम का जितना भी माल होता है ये जो औरत होती है ये सब बेच देती है, और जितने भी पैसे होते हैं उससे अपना घर चलाती है कि भैया अपना घर चलाना है। और जो इसकी नौकरी होती है वो भी ज़्यादा समय तक रुकती नहीं, जो निखिल काम करता था, जॉब करता था, वो भी छूट जाती है। निखिल अपने घर में पड़ा होता है। अब ये औरत सोचती है, बोले मैं क्या करूं, मेरा काम कैसे चलेगा। अब इस बीच में क्या कर रही होती है,
ये लगातार उस तुलसा पे पानी ज़रूर डाल रही होती है और वो खूब खिल जाती है, वो तुलसा खूब बड़ी हो जाती है और मतलब बढ़िया तरीके से उसकी हो जाती है और वो कपड़ा भी नहीं हटाती है उस तुलसा पे से। अब घर में इनकी परेशानी तो चल रही होती है। अब इस बीच ये क्या करती है, ये सोचती कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो ये किसी फर्म में जाके बात करती है और ऐसे ही किसी पैकिंग चेकिंग में लग जाती है काम के लिए। सोच के भाई कि घर तो चलाना ही है किसी तरीके से, ये काम पे लग जाती है। होता है काफ़ी समय बीत जाता है। अब इसके जो औरत होती है, इसे मोहल्ले वाले जो लोग होते हैं वो ये भी कहने लगते हैं अरे कहाँ जा रही है अकेले, पता ना कहाँ कहाँ काम कर रही है और इसके तो पूरा घर खाली है, इसने मतलब इसे भी कोसने लगती है। और ये बेचारी अपने चुपचाप अपने सीधे जाती और काम करती और अपना परिवार पाल रही थी, निखिल को भी पाल रही थी साथ साथ में। अब इस बात को 2-2.5 महीना बीत जाता है। अब एक दिन क्या होता है, ये जो औरत होती है, ये जो लेडी होती है निखिल की वाइफ, इसकी एक रिलेटिव होती है, दूर की ताई कह लो आप इस तरीके से, वो आती हैं इनके घर में। अब वो आती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं और उनको क्या है, घर का माहौल कुछ अजीब लग रहा होता है। वो जो ताई थी वो थोड़ा ऊपरी बलाओं के बारे में या जादू टोने के बारे में सब जानती थी। तो वो इससे पूछती हैं निखिल की वाइफ से कि बेटा कब से हो रहा है ये? तो कहती है ताई जी ये तो काफ़ी समय हो गया, 2-2.5 महीने हो गया, जब से कुछ एकदम से पता ना क्या किसी की नज़र लग गई, क्या हो गया, और सब कुछ ख़राब चल रहा है घर में और कुछ अच्छा नहीं है और मैं ही घर संभाल रही हूँ जितना भी है। ये निखिल तो कहीं जाते ही नहीं है। तो ताई कहती हैं कि बेटा तुझे क्या किसी पे शक है कि किसी ने जादू टोना तो ना करा दिया तुझ पे? तो कहती है ना, हमारा कौन है दुश्मन, हम तो कोई भी ना, हमें ना पता, ना हम वैसे जानते भी नहीं जादू टोने के बारे में, क्या हो क्या सकता है। तो ताई कहती है बेटा ऐसा होता है कि लोग जो है ना किसी पे बुरा करने के लिए या किसी से, तो वो पूछती कि कुछ अच्छा होने लगा था, मतलब कुछ तरक्की करने लगे थे क्या तुम? तो वो कहती है बोले हाँ थोड़ा अच्छा हो गया था, हम तो जब से यहाँ पे आए सब अच्छा होने लगा था, एकदम से पता नहीं कैसे सब बुरा हो गया। तो कहती है बोले हाँ कल कुछ लोग क्या होते हैं जादू टोना करा देते हैं, उसके बाद में एकदम से सब खराब होने लगता है और सब परेशानी आने लगती है। तो कहती है अच्छा तो इसका इलाज क्या है? ताई से पूछती है, बोले मेरे घर में भी एक समय ऐसा कुछ सिचुएशन आई थी, तो एक गुरु हैं हमारे जो यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं, उनके पास जाती हूँ मैं, उनसे पूछ के आती हूँ, तुम यहीं रुको। तो वो कहती है चलो ठीक है आप पूछिए आओ, अगर कुछ बेहतर हो जाए तो ज़रूर, अगर कुछ कहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी और कुछ बेहतर हो सके तो ज़रूर आप जाओ उनके पास। अब ताई उससे ये सब बातें करती हैं और वहाँ से उठती हैं और कहती है मैं जा रही हूँ उन्हीं के पास, सीधे यहाँ से गुरु के पास ही जाऊँगी कि तेरा देखूँ बेटा तू बहुत परेशान चल रही है, तेरा ही पहले कुछ निवारण हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तेरे घर में। तो कोई पहले गुरु के पास ही जाती हूँ, उनसे मिल के आती हूँ। तो वो वहाँ से निकल जाती हैं, गुरु के यहाँ पहुँचती है, जो उनके जो गुरु जी थे उनके पास पहुँचती है। अब वो जहाँ जिनका घर था वहाँ पहुँचती हैं, कुंडी खड़खड़ाती हैं, अंदर जाके बैठती हैं। तो वो जो गुरु थे वो उस समय वहाँ थे नहीं, मतलब गए हुए थे कहीं। तो वो वहाँ कहती हैं बोले चलो मैं इंतज़ार कर ले रही हूँ थोड़ी देर बैठ के। वो वहाँ बैठ जाती हैं। अब आधा पौन घंटा बीत जाता है। आधा पौन घंटे के बाद वो जो गुरु जी थे वो वहाँ आते हैं और आते ही सबसे पहले ये जो ताई थी इनसे क्या कहते हैं कि भाई कब से बैठी हुई हो और वो बिटिया उसे नहीं लाई तुम, और उसके घर में सब चले गए, उसे इतनी समझ नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है उसके पास आ नहीं सकती थी, हमसे नहीं तो किसी और गुरु से मिल लेती, किसी और पंडित जी से ही बात कर लेती, उसे थोड़ी समझ नहीं है इतनी भी। तो वो एकदम से चौंक जाती हैं, अरे गुरुजी आपको कैसे पता है उसके घर में इतनी परेशानी चल रही है? और वो कहता है गुरुजी हाँ मुझे सब पता है और बहुत बुरा हो रखा है उसके यहाँ, और पहली बात मैं नहीं कर पाऊँगा उसको ठीक, वो जो उसके यहाँ चीज़ आई वो बहुत ताकतवर है, वो मेरी बस की बात नहीं है। एक गुरु हैं जो मेरे भी गुरु हैं, मैं भी उन्हें गुरु समान मानता हूँ, वो आने वाले थोड़ी देर में, वो आएंगे, उनसे बात करना, वो कर सकते हैं तुम्हारे लिए कुछ, और तुम्हारा समय नसीब थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो कुछ ही घंटों में आने वाले हैं यहाँ पे, उनका समय हो गया है यहाँ पे आने का, मतलब कुछ काम के लिए वो आने वाले हैं यहाँ पे। तो कहती बोले अच्छा आने वाले हैं तो मैं इंतज़ार कर लूँ उनका? तो गुरु जी कहते बोले मर्जी तुम्हारी, रुकना चाहो तो रुक लो, इंतज़ार कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो कहती है हाँ वो बिटिया की है, मैं इंतज़ार करूँगी उनका। अब वो जो ताई होती है वो वहाँ बैठ जाती हैं। अब 2-4 घंटे बीत जाते हैं इस चीज़ को। तो वो गुरु कहते हैं अरे तुम चली जाओ बाद में आ जाना। तो वो कहती है बोले नहीं मैं इंतज़ार करूँगी उनका, अगर वो कहीं चले गए तो मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। वो कहती है ताई बोले नहीं मैं नहीं जा रही, मैं इंतज़ार करूँगी। अब इस बीच क्या होता है, वो जो ताई होती हैं वो निखिल की वाइफ को फ़ोन भी कर देती हैं कि ऐसा है मैं आऊँगी, आने वाली हूँ और पूछ के ही आऊँगी उनसे, उनका इंतज़ार कर रही हूँ और तुम सोना मती, दरवाज़ा खोल देना। तो वो कहती है बोले हाँ मैं खोल दूँगी, आप चिंता ना करो।
तब 2-3 घंटे और बीत जाते हैं। तभी क्या होता है, इन्हें गेट पे से, गुरुजी जहाँ घर था उसके गेट पे से डंडा खटकने की आवाज़ आने लगती है, टक 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 टक। तो वो कहते हैं गुरुजी, बोले आ गए गुरुजी, वो मेरे गुरुजी आ गए, अब उनसे बात करना। तो वो बाहर जाके कुंडी खुलता है कोई, वो अंदर आते हैं। अंदर आते हैं। अब उनकी वेशभूषा कैसे होती है, उनके हाथ में वो उनकी वेशभूषा होती है कुछ अघोरियों वाली, मतलब एक केवल उन्होंने कपड़ा पहन रखा होता है, लुंगी टाइप का होता है थोड़ा, उस टाइप का ही कोई काला सा कपड़ा पहन रखा होता है उन्होंने, और कंधे से एक भगवा रंग का एक कपड़ा होता है, और हाथ में होता है उनके सुट्टा बहुत लंबा सा, उसे वो फूंकते हुए और बिल्कुल मग्न ईश्वर की, मतलब भोले बाबा की उसमें धुन में मग्न, और घर में घुसे चले आते। कहते हैं अरे, और आते खूब, मतलब हुक्का खूब मार रहे होते, पूरा धुआं कर रहे होते हैं पूरे उसमें, और आते हैं और आके वहाँ बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो उनसे, वो जो लेडी बैठी थी उनसे कोई जिक्र नहीं करते। अब वो इस चीज़ को देख के मतलब उनसे घबरा जाती है, मतलब ये कैसी वेशभूषा है इनकी, ये गुरु हैं क्या हैं, ये जो हुक्का पी रहे हैं यहाँ बैठ करके, ये क्या करेंगे। तो वो कहते हैं, जो गुरु पंडित जी होते हैं, जो छोटे वाले गुरु होते हैं, वो कहते हैं, बोले यही कर सकते हैं, बात करके देखो इनसे, इनकी वेशभूषा पे मत जाओ, ये ही हैं जो तुम्हारा बेहतर कर सकते हैं, तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। तो वो कहती हैं अच्छा, मैं बात करती हूँ। अब उस लेडी के बात करने से पहले ही वो जो गुरु आए थे बाहर से, वो बैठे हुए कहते हैं, अरे भाई ये बात नहीं करेंगी, इनको पहले चमत्कार देखना है, उसके बाद ही हमसे बोलेंगी, बिना चमत्कार के तो इन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा हम पे। अब वो एकदम से ये चीज़ सुनती हैं कि हम तो इतनी दूर बैठ के बात कर रहे हैं, इनको कहाँ से सुनाई आ गई, इन्हें कहाँ से समझ आ रही, तो एकदम से आके पैरों में गिर जाती हैं और कहती हैं आपको सब पता होगा, क्या सिचुएशन चल रही, क्या हो रहा है, सब पता होगा, आप उसका कुछ इलाज करो बिटिया का, बहुत परेशान है वो। तो वो कहती है हाँ करता हूँ, रुको रुको मैं बताता हूँ करना क्या है, रुको बैठो यहाँ पे। अब वो कहते हैं, जो गुरुजी होते हैं, कहते हैं कि वो जो बिटिया है उसने नीचे से अपने, जहाँ वो रहती है उसके जो नीचे रहते हैं, उन्होंने कुछ दिया है उसे, कुछ एक गमला जैसा दिया है उसे, उससे पूछना कि कुछ दिया है, और अगर वो कह दे हाँ तो उस गमले को ले कर के जाना, उस बिटिया से कहना कि ले कर के जाए और नीचे उन्हें वापस करने की कोशिश करे जिन्होंने दिया है, चाहे वो किसी चीज़ का गमला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम तो उससे कहना कि उसे नीचे लेके जाए और उन्हें वापस करने की कोशिश करें, अगर वो वापस ले लें तो ठीक है, और अगर नहीं लें और तुम्हें वापस लाना पड़ा उस गमले को, तो ला करके उसे वहीं रख देना और उसके बाद फिर मेरे पास आना। तो वो कहती है अच्छा अच्छा ऐसा करूं। तो वो कहती है हाँ मैं जाती हूँ। तो वो कहते हैं अरे नहीं रुक जाओ, ऐसे नहीं पहुँच पाओगी, वो तुम्हें पहुँचने नहीं देगा वहाँ तक, जो राक्षस बैठा हुआ है, जो उन्होंने शैतान लाई है, वो तुम्हें बिटिया तक पहुँचने नहीं देगा, गेट से निकलते ही तुम टक्कर लग जाएगी तुम्हें, तुम पहुँच ही नहीं पाओगी वहाँ से वहाँ तक। कहती हैं अच्छा ऐसे नहीं पहुँचोगे तो कैसे कैसे क्या होगा। तो वो कहते हैं बोले रुको बैठो यहाँ पे, शांत रहो, पहली बात हवड़ा दबड़ी मत करो, शांति से बात सुनो मेरी। तो वो क्या करते हैं, एक पास ही में ही एक मिट्टी का थोड़ा डोंगा टाइप का हाथ में होता है उनके, वो उसमें क्या करते हैं, उनका जो सुट्टा होता है उसको छिड़कते हैं, उसकी जो राख होती है उसे उसमें डोंगे में छिड़कते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अपने जो बराबरों को बैठा होता है, जाओ ज़रा वो लेकर आओ। तो वो अंदर से एक शराब की बोतल लेकर आता है। अब वो शराब की बोतल को खोलते हैं और उसमें जो डोंगा होता है उसके अंदर डाल देते हैं उसको। अब उसके बाद में जैसे वो डालते हैं तो एकदम से वो भड़क जाती है, क्योंकि अंदर राख पड़ी होती है, उसमें अंगारे होते हैं, वो एकदम से भड़क जाती है, उसमें एक बहुत लंबी लंबी लपटें निकलने लगती है और वो लगातार शराब डाले होते हैं। अब ये चीज़ जैसी देखती हैं वो, तो देखती कि मतलब इतनी लंबी लंबी लपटें निकल रही हैं, फिर भी इनका हाथ नहीं चल रहा जरा सा भी, ना इनको गर्माहट महसूस हो रही है, वो चीज़ कहते हैं। और उसके बाद में वो एक और सुट्टा मतलब लगाते हैं और उसमें धुआं फूंकते हैं थोड़ा सा सुट्टे का, और उसे अपने हाथ में ही थोड़ी देर पकड़े रहते हैं। अब जब वो पूरी तरीके से जो हाथ उडंग होता है वो जब पूरी तरीके से जल के और बुझ जाता है, उसके बाद में उससे कहते हैं कि इसे लेके जाओ, इसे किसी बर्तन में दे देना इसको, इसे लेके जाओ वहाँ तक और अपने साथ ही रखना, और पहुँचते के साथ ही इसे वहाँ पे गेट पे रख देना, और फिर मुझे आके बात बताना, इससे लेके जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ये उसे लेती हैं और ले करके जाती हैं, वहाँ पे जाती हैं तो देखती हैं कि वो जो निखिल की जो वाइफ थी वो घर के बाहर ही खड़ी होती है और इंतज़ार कर रही होती है।
कहती है बोले भाई यहाँ क्यों इंतजार कर रही हो तुम, अंदर खड़ी हो। तो कह रहे हैं अरे उन्होंने तो कलेश काट रखा है, बहुत देर से चीखा चिल्ली मचा रहे हैं, घर में तोड़ा फोड़ी मचा रहे हैं। मैं तो बच्चों को कहीं भेज दिया है और यहीं क्या कहते हैं खड़े होकर इंतज़ार कर रही हूँ। वो पता नहीं जब से आप गई हो तब से चीखे चिल्लाना मचा रहे हैं और मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रही थी। तो वो कहती हैं कि चलो चलो बेटा अंदर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले वो करती हूँ जो उन्होंने डोंगा दिया होता है उसे ले जा कर के गेट पे रख देती हैं, पहली बात उनके घर के। उसके बाद में उससे पूछती हैं वो निखिल की वाइफ से कि बेटा ये जो नीचे रहते हैं तुम्हारे, इन्होंने तुम्हें क्या कभी कुछ दिया था क्या, गमला दिया था कोई? तो वो कहती हैं बोले हाँ इन्होंने दिया था। आपको कैसे पता? दिया था इन्होंने, वो एक तुलसा जी का गमला दिया था कि घर पे लगा लो और हमारे यहाँ नीचे होती नहीं, तुम ऊपर लगा लो, तुम्हारे हो जाती हैं। और हमने लगा लिया और उग भी गई, अच्छी हो गई यहाँ पे। तो कहती हैं अच्छा इन्होंने दिया था तुम्हें गमला, तो बेटा एक काम करना, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे करके पूरी बात बताई थी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो कहती हैं बोले अच्छा ऐसा कह रहे थे वो? तो उन्होंने कही कि तो बताती हैं बोले उन्होंने कही कि नीचे जाओ और नीचे इन्हें वापस करने की कोशिश करो उनको, अगर वो वापस ले लें तो कुछ नहीं, अगर वो नहीं लें तो इसे ले करके आ जाना और यहीं रख देना वापस उठा करके। और वो वैसे ही करती हैं, वो उसे लेती उठाती गमले को और नीचे जाकर कहती है अरे भाभी और ये जो गमला है ये आप नीचे रख लो, वो ऊपर जगह नहीं है, नीचे रख लो आप इसको। कहती है नहीं नहीं हम नहीं लेंगे इसे वापस। कहती है क्यों नहीं लोगे आप इसे वापस? तो वो नीचे कहती है बोले नहीं हमें नहीं चाहिए और ऐसा अपने पास ही रखो, अपना सब कुछ हमारे मतलब अपने आप रखो। एकदम से बिगड़ जाती है वो इस चीज़ को देखते ही। तो कहती है अच्छा मतलब तूने कराया हम पे? तो अब इन दोनों में एकदम से कबूल लेती है वो सामने वाली भी कि हाँ हमने कराया और तुम्हारा बहुत चल रही थी। और एकदम से नीचे इनकी मतलब लड़ाई होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है और वो एकदम से इसको उठाती है और ऐंठ में क्या कहते हैं ये जो बहू देने के लिए भाभी से उठाती गमले को और ऊपर आके वापस रख देती है और इनकी खूब लड़ाई हो जाती है नीचे से। और वो भी नीचे कबूल कर लेती है, लेकिन जब आसपास लोग इकट्ठे होने लगे थे तो एकदम से ये कहने लगती कि इस औरत ने हमें परेशान कर दिया, हम पे जाऊट होने का इल्ज़ाम लगा रही है, मतलब अपनी बात से मुकर जाती है वो और निखिल की वाइफ की बुराई करने लगती है। खैर अब ये जो गमला था इसे ले करके निखिल की वाइफ और ऊपर ला के वापस रख देती है और कहती कि चलो चलते हैं गुरुजी के पास। अब ये दोनों औरतें गुरुजी के पास जाके बैठती हैं, पूछती हैं गुरुजी के पास, बुलाती हूँ गुरुजी को, उनसे कहती हैं अरे वो कहाँ हैं बड़े वाले? तो कहते हैं वो तो बेटा अभी निकल गए। तो कहती हैं कि अरे वो निकल गए? अरे घर में तो ऐसे ऐसे पूरी लड़ाई झगड़ा हो गया। वो पूरी सिचुएशन बता रही थी कि निखिल भी ऐसे ही कमरे में बंद पड़ा, वो भी चिल्ला रहा है, जब से हम वहाँ पे गए थे तब से मतलब चीखा चिल्ली मच रही पूरे घर में। तो वो कहते हैं अच्छा इतनी बिगड़ गई कहानी, अच्छा मैं रुक जाओ मैं सोचता हूँ। तो कहती है निखिल की वाइफ के अरे आप ही कुछ कर दो, आप ही कर दो कुछ इलाज, आप चलो। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उन्होंने शुरू करा बड़े वालों ने, वही करेंगे इसका इलाज, मैं नहीं करूँगा इसको। अब ये लोग ऐसी बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें आवाज़ आती खटखट खटखट की डंडे की और देखते हैं तो वो जो गुरुजी थे, जो बड़े वाले गुरुजी थे वो आ गए थे। वो आकर के इनसे क्या पूछते हैं कि अरे गमला तो लिया नहीं होगा उन नीचे वाली ने वापस तुमसे, लड़ गई होगी तुमसे और वापस कर दिया होगा तुमको गमला। तो कहते हैं हाँ हाँ उन्होंने गमला वापस कर दिया हमें। वो बहू भी कहती है और ताई भी कहती है, दोनों कहती है औरतें कि हाँ उन्होंने गमला वापस कर दिया और लड़ गई हमसे। तो कहते हैं हाँ 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 मुझे पता है। अब क्या था, इनसे ये बात करते करते गुरुजी जो थे वो जो आए थे बाहर से वो सुट्टा निकालते हैं और पीना चालू कर देते हैं वहीं पे। तो वो कहती है उसकी निखिल की वाइफ, कह रही ताई ये क्या कर रहे हैं? तो कहती हैं ताई अरे इस पे ध्यान मत दे इनकी, ये बहुत ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे वो दिखाया था, चमत्कार दिखाया था, इस चीज़ पे ध्यान मत दे तू, इसे छोड़। तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं बोले चलो चलते हैं तुम्हारे घर भी देख कर आते हैं, निपटा के आया काम, क्या चक्कर है। तो कहती चलो चलो। तो ये लोग निकलते हैं। अब ये लोग जैसे ही घर पे पहुंचते हैं तो मोहल्ले वाले वहाँ पे सब इकट्ठे हो रखे होते हैं और इसे आते ही इस पे ये जो थी निखिल की भाई इस पे चीखने लगते हैं और क्या कर रखा है तूने, तेरे पति ने हल्ला काट रखा है पूरे, उसमें घर में तोड़ा फोड़ी मचा रखी है अपने घर में, पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में, क्या हो क्या रखा है, क्या कर रखा है तूने। तो एकदम से ये सब चीखने लगते हैं इस पर। तो ये बेचारी कुछ कह नहीं रही होती उन सब से। तो वो जो गुरुजी आए हुए थे बड़े वाले वो क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हें इसकी सिचुएशन देखनी है, वो जो अंदर परेशान हो रहा है वो निखिल, उसकी सिचुएशन देखनी है, उस पर क्या हो रहा है, तुम्हें बड़ी दिलचस्पी आ रही है इसके, तुम्हारे घर में कोई नुकसान हो रहा है क्या? तुम्हें अगर उसकी जाननी है तो मैं बताओ, तुम मैं किसी में से एक को बता दे रहा हूँ कि क्या फीलिंग क्या महसूस हो रहा है उसे। तो वो कहते हैं अरे क्या कर लोगे तुम, और तुमने इसकी क्या साइड ले रहे हो, तुम्हें क्या पता क्या कर रही है इतने समय से। कहती अच्छा तुम्हें मतलब बताना पड़ेगा।
तो उनमें से एक आदमी को बाहर पास बुलाते हैं वो। तो कहते हैं बेटा तुम्हें ज़रा जानना है ना, तो एक काम करो, ज़रा जहाँ खड़े हो वहाँ से अपनी जगह से ज़रा हिल के दिखा दो हमें। अगर तुम्हारे में बड़ी ताकत है और तुम इस पे भी चीख रहे हो, अकेली औरत पे तुम बड़े बलशाली हो, तो अपनी जगह से हिल के दिखा दो हमें। निखिल की तुम्हें समझ में तो आ नहीं रही है, दिखा दो मुझे हिल के। अब वो जैसे ही कहते हैं तो एकदम से उसके जो पैर होते हैं वही जम जाते हैं। वो भतेरी जान लगाता है, वो हिल ही नहीं पाता अपनी जगह पे से। तो उसकी इतनी जान लगाते देख मोहल्ले वाले भी कोशिश करते हैं कि इसे हिला लें, तो उन्हें झटका लगता है। अब इस चीज़ को एकदम से सब लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं और एकदम से भागे भागे अपने घर में भागने लगते हैं, अपने घर में चले जाते हैं सब। और उससे कहता वो ही अपनी जगह पर खड़े हुए गुरुजी से माफ़ी मांगने लगता है। कहता गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, और ये और वो दुनिया भर की बातें करने लगता है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ जा, अब हिल जाएगा तू, जा यहाँ से चला जा। तो एकदम से उसके पैर सही हो जाते हैं और वहाँ से चला जाता है। अब गुरुजी कहते हैं बोले चलो चलो अंदर चलो। अब ये लोग अंदर जाते हैं, ऊपर पहुँचते हैं। निखिल बंद होता है अपने कमरे में। तो ये जो निखिल की वाइफ थी घबरा तो चुकी थी निखिल की हरकतों से, तो ये घबराहट में ही घबरा के मतलब उसके हाथ कँपा रहे थे और ताला खुल नहीं रहा था इससे। और अंदर वो चोर चीख रहा था, मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा था निखिल। तो ये गुरुजी कहते हैं अरे यार ये क्या चक्कर है, ताला क्यों नहीं खुला? अरे बेटा हट तो यहाँ से। तो एक ये टांग उठाते हैं और एक टांग मारते हैं दरवाजे पे, दरवाज़ा अलग अपनी जगह पे से कहते हैं। और निखिल दरवाजे पे खड़ा होता है, वो दूर जाके गिरता है और वहीं मतलब एकदम से गिर जाता है वहाँ पे जाके। तो ये खोलते हैं और निखिल के पास जा कर के बैठ जाते हैं और पूछते हैं भाई बहुत हो गया तेरा ड्रामा, ये मम्मी से बात कर रहा हूँ, पापा से बात कर रहा हूँ, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब तू ये बता कि जो ये तूने ड्रामा काट रखा है इतने समय से क्यों कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, करना गया है तुझे? तो ड्रामा काट करने लगता है कि नहीं मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, मुझे दिमाग ख़राब मत करो। निखिल की मतलब एक्टिंग करने लगता है, जो निखिल पे चढ़ा हुआ था वो निखिल की एक्टिंग करने लगता है। तो कहता है अरे नहीं बहुत हो गई तेरी, अब बता दे। तो क्या कर वो मतलब ऐसी ड्रामा करवा रहा है। तभी क्या करते हैं गुरुजी, एक वही जो सुट्टा होता है इनके पास, उसी की थोड़ी सी राख निकालते हैं और उस पर चुटकी से छिड़कते हैं जरा सी। तो एकदम से उसको ऐसा लगता है अरे जल गया जल गया जल गया, गुरुजी कहने लगता है और ये मत करो और जल गया मैं जल गया, चिल्लाने लगता है निखिल। तो गुरुजी कहते हैं बोले बेटे अभी तो तू जला नहीं है, अभी और जलेगा अगर तूने मुझे बताया नहीं कि तू क्यों रुका हुआ है यहाँ पे। तो कहता अरे अरे मैं रुक जाओ मैं बताता हूँ। मैं इसके मम्मी पापा को ले गया, माँ बाप को ले गया, बस इसे और ले जाऊँ निखिल को, उसके बाद भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी जो तुम्हारी मर्ज़ी वो करना इस घर में। तो गुरुजी कहते हैं बोले इसके मम्मी पापा को तो तू ले गया, लेकिन तू अब निखिल को तो क्या इस घर से एक पत्ता भी नहीं ले जा सकता अपने साथ। तो वो एकदम से मतलब कहने लगता है कि छोड़ दो मुझे मत करो। तो गुरुजी क्या करते हैं निखिल के सर पे हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद ये गुरुजी अपनी धीरे धीरे मुट्ठी बंद करते हैं। उसके बाद में अपनी मुट्ठी से ही कहते हैं कि वो गमला लेकर आओ। वो इनकी जो ताई होती है वो गमला लेकर आती है, वो उसी मुट्ठी से पीट के उस गमले को तोड़ते हैं। उसके बाद में उससे जो मिट्टी होती है उसमें अपनी मुट्ठी को घुमाते हैं और थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेते हैं और उसको उठा करके और जो नीचे रहते थे उनके घर में जो जिन्होंने कराया था उनके घर में फेंक देते हैं और कहते हैं बोले बेटा अब मज़ा देखो, ऐसे कहते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, ये जो निखिल होता है ये तो नॉर्मल धीरे धीरे होश में आने लगता है और नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और ये आवाज़ आने लगती है कि मम्मी जी को उल्टी हो रही है, मम्मी जी को उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है मम्मी जी को। तो कहते हैं अरे खून की उल्टी हो, सब ये लोग जो ऊपर होते हैं गुरुजी कहते हैं बोले लो देख लो। तो वो ऊपर से ही कहते हैं गुरुजी अरे खून की उल्टी नहीं, अभी वो सब होगा जो तुमने इनको करवाने की कोशिश करी थी, वो सभी होगा तुम्हारे यहाँ। तो एकदम से बाहर आती है, कहती है अरे क्या कह रहे हो तुम, क्या होगा? तो इतने में ही वो जो घर में थे उनके जितने भी लोग थे एक एक करके आंखें चढ़ाने लगते हैं और केवल जो बहू थी वो ही होश में थी, बाकी सबकी आंखें पे मतलब पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं और जो कुछ लोग जो सांस थी वो तो खून की उल्टी करने लगती है। तो गुरुजी कहते हैं ऊपर से बोले देखो ये होता असली जादू टोना, ऐसे करते हैं, तुमने जो करा था वो कुछ नहीं था, जो वो मौलवी था उसको तो मैं बताऊँगा, जरा 2 घंटे बाद जाकर के उसकी खबर ले जाना कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसे तो मैं बताऊंगा क्या करता फिर रहा है वो, लोगों को मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और ये देखो जरा जो तुमने करा था वो कुछ नहीं था, ये होता है, इसे कहते हैं असली जादू टोना। तो वो जो नीचे बहू होती है वो एकदम से गुरुजी की तरफ देख के कहने लगती है अरे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो और इन्हें छोड़ दो। तो वो कहते ही हैं गुरुजी ऊपर से बोले जो तुमने अभी तक इसके नसीब से खुद को बढ़ाया है ना, ये जो नीचे लोग थे इनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा था और ऊपर गिरने लगा था,
तो वो कहते हैं, गुरुजी बोले जो तुमने अपना नसीब बढ़ाया है ना, इतना जो सब कुछ कमा लिया है वो सब इस बिटिया के नाम कर दो। धीरे धीरे तुम्हारे घर में जैसे जैसे करोगी ये सब ठीक होने लगेंगे, और इस घर को छोड़ के यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, इतनी दूर के ये लोग ढूंढ भी ना पाए तुम्हें, कोई तुम्हें, इतनी दूर चली जाओ यहाँ से, तब तो मैं ठीक करूँगा, वरना तो तुम अब मज़ा देखो। अब इधर क्या होता है, ये जो निखिल होता है ये अंदर होश में आने लगता है। होश में आने के बाद ये 2-2.5 महीने पुरानी बातें करने लगता है, और ये वहीं अटका हुआ था क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं होता कि अब तक क्या क्या हो गया। अब नीचे से वो जो बहू थी वो भागे भागे ऊपर आती है, और गुरुजी ऊपर खड़े हुए थे, उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है अरे हमें माफ़ कर दो और मुझे माफ़ कर दो, और मैं सब इसके नाम कर दूँगी, जो आप कहोगे वो सब कर दूँगी। बोले वो कर दो, और जैसे जैसे तुम करोगी ये ठीक होते चले जाएंगे तुम्हारे फैमिली वाले। तो वो कहती है हाँ मैं कर दूँगी, लेकिन आप इनमें से जो हमारी माँ हैं इन्हें तो ठीक कर दो, क्योंकि इनके साइन चाहिए होंगे हमें ज़मीन देने के लिए इसको। कहते हैं चलो ठीक है, जाओ नीचे और ले आओ इनको, ऊपर तुम्हारी माँ ठीक होगी। तो वो नीचे देखती है तो एकदम से उसकी जो माँ होती है वो ठीक हो जाती है, तो उसे ले करके ऊपर आती है गुरुजी के पास, और गुरुजी कहती है बोले अच्छा मैं ठीक है, मैं इसके नाम कराती हूँ। तो ये लोग कहीं जाते हैं, जो भी इन्हें काम करना होता है रजिस्ट्री वेस्ट्री का सब करवाते हैं। इस बीच जो इनके घर वाले से नीचे जो लोग थे जितने भी थे उन सभी की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, मतलब उन्हें पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं, उनकी पुतलियाँ ऊपर चढ़ी हुई थी, मतलब बहुत भयानक सा माहौल हो गया था इनके घर में। तो ये जैसे जैसे तैसे सारा उनका जो प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने इस बीच खरीदी थी वो सब इसके नाम कर देते हैं, और ये लोग अपना सब कुछ सिस्टम ले करके और यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। और धीरे धीरे इनके जो फैमिली में लोग थे वो भी सब जो नीचे रहते थे, सबके जितने फैमिली में लोग थे इनकी आंखें चढ़ी हुई थी वो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। इधर ये निखिल भी ठीक हो जाते हैं, और इनके इस घर में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उस दिन की बात है, गुरुजी जब ये सब करके जा रहे होते हैं तो जाते जाते जो निखिल होता है वो भी गुरुजी के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है अरे आपने ठीक कर दिया, वरना तो क्या होता। सब रोने लगते हैं, ये लोग बहुत दुखी हो चुके होते हैं, क्योंकि उसे भी पता चल गया होता है कि उसके मम्मी पापा जा चुके हैं निखिल को पता चल गया होता है। तो गुरुजी से कहने लगता है, तो गुरुजी कहते हैं अरे उठो उठो, परेशान मत हो। और गुरुजी अपनी जेब में से एक सिक्का निकालते हैं, और सिक्का निकाल करके जो बहू होती है ये निखिल की वाइफ इसके हाथ में देते हैं, और कहते हैं बेटा ये जो है सिक्का मैं दे रहा हूँ, इसको अपने पास ही रखना, और इसको कभी यूज़ मत करना, और अब इसको अपनी तिजोरी में रखना, कभी यूज़ मत करना इसको, और तुम्हारा जो तुम पे गया वो सब वापस आ जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर कोई परेशानी हो घर में खाने पीने से रिलेटेड या किसी भी समस्या से रिलेटेड, राशन या किराए से रिलेटेड, तो हमारा जो चेला है वो जो गुरुजी के बारे में बताते हैं कि हमारा जो चेला है उसके यहाँ जाना, वो पैसों से भी मदद कर देगा तुम्हारी, और परेशान मत हो और किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, ये कहते हैं। और इसके बाद में ये गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। अब जो गुरुजी कह के गए थे उसी वही करती है निखिल की वाइफ, वो जो सिक्का दे के जाते हैं वो इसे तिजोरी में रख देती है अपने। और कुछ समय बीत जाता है इस चीज़ को, धीरे धीरे इनके घर में सब ठीक होने लगता है। इनका काम वहीं आ जाता है जहाँ आके बिगड़ा था इनका काम। तो मतलब ये सिक्का जो इन्होंने दिया था, ये सिक्का इनके पास आज भी है, ये इन्होंने वो खर्चा नहीं, जैसे गुरुजी कह के गए थे उसे कभी नहीं खर्चा, और अभी भी इनकी तिजोरी में वो सिक्का रखा रहता है। तो इसी चीज़ के कारण इनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। खैर इसी बात के साथ आज का ये किस्सा ख़त्म करते हैं। हो सकता है आपको ये किस्सा थोड़ा लंबा लगा हो, लेकिन मैं अगर आपको पूरी बात नहीं बताता तो शायद आपके ये कहानी समझ में नहीं आती, इसी कारण आज की वीडियो थोड़ी ये लंबी हो गई। वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होली के आसपास हमारी एक कहानी आने वाली है, होली से रिलेटेड ही। उसमें होलिका माता का चमत्कार दिखाया है। आप उस कहानी को ज़रूर देखना जब भी वो आए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो कहानी बहुत अच्छी लगेगी। खैर इसी बात के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी स्टोरीज़ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।